Hey NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET चैनल, जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आगे के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ है द न्यूट्रॉन। आज जो कवर करेंगे, भाई न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई थी ना, ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि हमें तो पता था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है, तो एटम की न्यूट्रलिटी तो भाई जस्टिफाइड है। तो फिर क्यों बाकी जो भी जितने भी ग्लिचेस आ रहे थे एनालिसिस में, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें रिजल्ट्स मैच क्यों नहीं हो पा रहे थे? इस पार्टिकल की वजह से। मतलब इसका तो सेंट्रल रोल है, आप समझ लो, बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल रोल है न्यूट्रॉन का। तो आज जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे। ओके, डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ थोड़ा सा नीट मॉड्यूल, जो कि आपको पता है ऑलरेडी। आपको मिलता है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो, सबसे पहली चीज़। फिर जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है उसके बेसिस पर आपको डीपीपीज मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। अगले दिन डीपीपी सोल्यूशन वीडियोस मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको आप चेक करके अपनी अप्रोच देख सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हर चैप्टर के लिए हम करते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि किस सेक्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, या फिर इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस इसमें बहुत हेल्प करती है। अगली चीज़ है डाउट सॉल्विंग सेशन, और डाउट सॉल्विंग सेशन आपको क्या बता देता है कि हमारा टू वे इंटरेक्शन चल रहा है। आप अपने डाउट्स हम तक भेजो, हम उनको रिजॉल्व करके आप तक भेजेंगे। क्लियर चीज? चलो, फिर है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज और गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन, जिसमें एक बार में सारा चैप्टर कवर कर लेते हैं, स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे अब लेक्चर और जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। पहली चीज स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मुझे बताओ कि न्यूट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि न्यूट्रॉन के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, और क्या मतलब कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो आपको पता है न्यूट्रॉन के बारे में, वो आप बताएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सिंस एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सबसे पहली बात तो यही आती थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे नलिफाई, और हो गया भाई एटम न्यूट्रल। लेकिन फिर कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखी गई, तो क्या थी वो देखो। सिंस एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो एक जो गिवन एटम है उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होने चाहिए जितने की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो बैलेंस होंगी दोनों चीजें। अब फ्रॉम अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या पता चला कि रदरफोर्ड वाज एबल टू मेजर पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। फिर हाउएवर व्हेन दे कैलकुलेटेड द न्यूक्लियर मास, मैंने बताया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी एंड में मैंने बताया था कि मास में कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखी गई थी। तो वही चीज है, न्यूक्लियर मास को जब कैलकुलेट किया तो देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से वैल्यू हमेशा छोटी आई। मतलब जो एक्चुअल मास है और जो प्रोटॉन्स का मास है वो मैच नहीं हो रहा है। मतलब प्रोटॉन्स का मास जो भी निकाला है, मास ऑफ प्रोटॉन, मान लो वो पूरा 10 आ रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियर मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो भाई आ रहा है कुछ मान लो 20 लगभग। तो ये चेंज क्यों? जब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जब उसमें सिर्फ और सिर्फ वी कैन से प्रोटॉन्स हैं, तो फिर ये इस तरह की डिस्क्रिपेंसी क्यों कैलकुलेशंस में देखी गई? भाई सामने दिख रही है ये तो, कि इतना बड़ा घपला कैसे, क्या घपला हुआ होगा, बता सकते हो? चलो, कैलकुलेटर खराब था क्या उनका, ऐसा कुछ था क्या, पता लगाते। फॉर एग्जाम्पल हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं, ओके, एज कंपेयर टू 1 इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2 प्रोटॉन्स।
इसीलिए एन एटम ऑफ हीलियम शुड बी ट्वाइस एज हैवी एज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं, और 2 प्रोटॉन्स हैं मतलब इसका मास कितना होना चाहिए, जस्ट डबल ऑफ हाइड्रोजन। पर क्या है हीलियम का मास भाई, 4 यूनिट्स, या आप सिंपली कह लो 4 ग्राम्स। क्यों, ऐसा क्यों? तो सी thus atom of helium should be twice as heavy as an atom of hydrogen, लेकिन actually it is 4 times heavier than an atom of hydrogen। actually है कितना heavy, 4 times heavy है हाइड्रोजन एटम से। क्यों हुआ ऐसा, तो आगे देखते हैं, स्टडी करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने एग्जिस्टेंस बताई, या रदरफोर्ड ने अपना प्रस्ताव दिया। प्रपोज्ड मतलब अपना प्रस्ताव दिया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भाई एग्जिस्ट कर रहा है। जो स्ट्रक्चर है एटम का उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो है ही, ये जो उनका स्ट्रक्चर था ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, इलेक्ट्रॉन्स आसपास रिवॉल्व कर रहे थे। मैं ऑर्बिट्स नहीं बना रही हूं, अभी ऐसे ही समझ लो। तो ये न्यूट्रलिटी तो जस्टिफाई हो रही है लेकिन मास जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो क्या बोला कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल अब है मतलब ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मतलब कि एटम की न्यूट्रलिटी तो वो डिस्टर्ब नहीं करने वाला। समझ पाई ये बात, एटम की न्यूट्रलिटी तो वो नहीं डिस्टर्ब करने वाला क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूट्रलिटी वाली चीज समझ में आ रही थी, लेकिन ये जो मास में ऊपर नीचे था ये समझ नहीं आ रहा था। ऊपर नीचे क्या था भाई, ऊपर ही ऊपर था कि मास तो ज्यादा आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कम है यार। तो क्या इन्फरेंस निकाला, या रदरफोर्ड ने अपना क्या प्रस्ताव दिया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं भाई कुछ, जिनका मास तो कंट्रीब्यूट हो रहा है लेकिन चार्जलेस हैं। चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं उन पर, बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन अब पार्टिकल है, मैटर है भाई, तो मास तो होगा। मास है तो भाई मास का कंट्रीब्यूशन दिख रहा था। ठीक है, अब आगे देखो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना प्रस्ताव रखा कि न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूक्लियाई में, लेकिन कुड नॉट प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। बस बोल दिया, ऐसे मतलब होता है ना कि अपन अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वही चीज रदरफोर्ड ने भी करी। आगे ये आइडिया किसने कंफर्म किया था, चैडविक ने, और चैडविक ही वो साइंटिस्ट हैं, जेम्स चैडविक ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी भाई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या था, ही bombarded thin sheet of light elements जैसे कि बेरिलियम, मतलब बेरिलियम शीट ली थी इन्होंने। सबसे पहली चीज क्या, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली चीज जो मेंशन्ड है वो है बेरिलियम शीट ली थी, और या फिर आप बोरॉन भी ले सकते हो। एंड इन्होंने बोम्बार्ड करवाया था, मतलब जैसे गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारे थे ना, वैसे ही यहां पर बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल मार दिया था, ले जाकर मार दिया था। ठीक है, तो वही चीज है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल भी भाई रोल में है यहां पर। When neutral particles having mass nearly equal to that of hydrogen atom were emitted, being neutral, these were named as neutrons। और इसी टाइम पर जो एमिशन हुआ था न्यूट्रॉन्स का वो ऑब्जर्व किया गया था। क्या एक्सपेरिमेंट था, बहुत इजी सा, कि बेरिलियम शीट ले ली थी और उस पर अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड करवा दिया था। आगे क्या लिखा है, व्हेन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम वर एमिटेड। और इसी दौरान न्यूट्रल पार्टिकल्स एमिट हुए थे जिनका मास इक्विवेलेंट टू क्या था, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। Being neutral, these were named as neutrons। क्योंकि न्यूट्रल था इसीलिए इनका नाम न्यूट्रॉन्स रख दिया था। ठीक, आगे, a neutron may be defined as an electrically neutral subatomic particle having mass equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kgs। इतना मास है,
Mass of neutron is about 1837 times the mass of an electron. सही चीज. चलो, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, बट नो न्यूट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन, लेकिन एक भी न्यूट्रॉन नहीं. बाकी सारे जो एटम्स हैं हमारे उसमें क्या होता है, तीनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की. इतनी बात समझ ली हमने, अब समझेंगे कि न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या हैं. तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन ये है कि भाई ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास इक्वल टू दिस मच है. अभी ये ग्राम्स में है, केजी में कितना था, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. ठीक है, इसीलिए मास ऑफ अ न्यूट्रॉन एक्सीड्स द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक पार्टिकल्स होते हैं. अगली प्रॉपर्टी क्या है, डू नॉट कॉज आयोनाइजेशन ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे पास, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं. अब कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं भाई, तो क्या कर देती हैं कि उनके सराउंडिंग में जो गैस प्रेजेंट है उसको आयोनाइज कर देती हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करवा लेती हैं और वो आयंस बन जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स. लेकिन ऐसा न्यूट्रॉन्स के केस में नहीं होता है. ठीक है, चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन्स की जो आपके लिए जानने भर के लिए इंपॉर्टेंट हैं. बाकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है. ठीक है, चलो, लेकिन स्टिल हमें जाननी सारी चीज़ें हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं भाई, देखो 2 न्यूट्रॉन्स होते वैसे 3 टाइप के न्यूट्रॉन्स हैं. एक होता है स्लो न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स. तो फास्ट न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं. चलो, टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स. Neutrons which are in the thermal equilibrium with matter, through which they pass and have Maxwellian distribution of energies with most probable value depending upon temperature are called thermal neutrons. अब ये बहुत टेक्निकल हो गया है, आप फिजिक्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस जान लो कि थर्मल न्यूट्रॉन्स जैसा एक टर्म होता है. ठीक है, फिजिक्स में व्हेन यू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप ये कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ोगे. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इज 0.00160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगली चीज, न्यूट्रॉन्स विद एनर्जीज ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स. ये डाटा इंपॉर्टेंट है ना, आपसे पूछ सकते हैं कि फास्ट न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी वैल्यूज कितनी होती हैं, तो डायरेक्ट इस डाटा के याद रखो, इट इज ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और इन्हीं को हम फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं क्योंकि 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम एनर्जी फॉर फिजन. स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग फिजन बिकॉज हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स में पास थ्रू अ न्यूक्लियस विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द ट्रांसम्यूटेशन. ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या होता है, एक एटम को दूसरे या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना, ये होता है ट्रांसम्यूटेशन. ठीक है, चलिए आगे. यूजेस ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स. ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का एलिमेंट है और इसको हमने बेरिलियम में चेंज कर दिया है. किसमें, बेरिलियम में चेंज कर दिया है. ठीक है, कैसे, इसमें हमने क्या कर लिया है, सी हियर, चेक करेंगे. Some of the elements require fast moving neutrons whereas others require slow moving neutrons. For example, fast neutron ejects an alpha particle from a nitrogen nucleus. निकाल दिया. ये जो fast moving neutron है इसने इस particular nitrogen atom से एक alpha particle निकाल दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो नाइट्रोजन का एटम है ये चेंज हो गया है बोरॉन के एटम में या बोरॉन एलिमेंट में. नाइट्रोजन का एलिमेंट चेंज हो गया है बोरॉन के एलिमेंट में. तो एप्लीकेशन पार्ट सिर्फ समझो आप कि न्यूट्रॉन एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रॉन कैप्चर का, और यहां पर न्यूट्रॉन ने इजेक्ट करवाया है अल्फा पार्टिकल. क्लियर है, तो इस तरह के कुछ यूजेस हैं न्यूट्रॉन्स के, बस इंफॉर्मेशन के लिए जान लो. अब देखो,
सर्टेन न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। क्या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का कैप्चर पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो फटाक से निकल जाते हैं। लेकिन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का कैप्चर पॉसिबल है विद द एमिशन ऑफ गामा रेज। और एमिट क्या होती हैं? गामा रेज, एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जैसे कि यहां पर देखो, अगर न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया है ना बेटा, एक इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, कैप्चर हो गया है, नहीं नॉट इलेक्ट्रॉन, आप समझो कि प्रोटॉन, ठीक है। वेट, दिस इज न्यूट्रॉन ना, हाँ, ये कैप्चर हुआ है तो 65 + 1 विल गिव अस 66 एंड 29। क्लियर? यहां पर भी 66। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवाते हैं तो ये हमें एक नया एलिमेंट मिल गया है। दिस विल बी जिंक, नॉट, आई वुड से, वेट अ मिनट, चलो ठीक है, ये सही है। यहां पर देखो, यहां पर हमें एक दूसरा एलिमेंट मिल जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह के प्रोसेसेस में भी न्यूट्रॉन का यूज है। क्या? कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाता है, मतलब ये जो एलिमेंट है इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया और एक नया मतलब नए डाटा के साथ हमें जो है एलिमेंट मिला। अब इसमें क्या हम करेंगे कि इससे अगर हमने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करवा लिया तो हमें एक नया एलिमेंट मिल गया। ठीक है, चलो। न्यूट्रॉन्स ड्यू टू द इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आल्सो। बहुत बेसिक बातें हैं और ज़्यादा इनमें नहीं जाना है, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। और बाकी रही बात रेडियो एक्टिव डीके या ये सारी बातों की, तो ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। चलो, अब ये है आपके सामने समरी, जिसमें आप अपने तीनों ही पार्टिकल्स की स्टडी कर सकते हो, एक कंपैरेटिव स्टडी। देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है? दिस मच, 9.1 × 10⁻⁻28। देन हियर प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻24, सेम न्यूट्रॉन। ओके, डिस्कवर किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। सही चीज। चलो, चार्ज कितना है इस पर? इलेक्ट्रॉन पर इट विल बी -1.6 × 10⁻⁻19। सिमिलरली यहाँ पर जस्ट सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन चार्ज ऑपोजिट, पॉजिटिव और 0। डन। चलो, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट्स -1 + 1 0। तो ये है हमारा एक पूरा कंपैरिजन। चलो, अब सम कॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, इनके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा कुछ पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, जो है काउंटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। काउंटर पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1 का भाई, और पॉजिट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? +1 का। ठीक है, तो ये है पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव काउंटर पार्ट है इलेक्ट्रॉन का, हाईली अनस्टेबल होते हैं और कंबाइन कर जाते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग गामा रेज। ठीक है, चलो अगली चीज, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज क्या है? ये पार्टिकल्स हैं ऑफ स्मॉल एंड जीरो चार्ज, स्मॉल मास एंड जीरो चार्ज, जस्ट जानने के लिए। ठीक है, फिर पाई मीजॉन्स एंड न्यू मीजॉन्स क्या है? ये एक तरह के वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी होते हैं जो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सी, पाई मीजॉन्स एंड न्यू मीजॉन्स आर पार्टिकल्स हैविंग मास इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या नेगेटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रल मीजॉन्स हैं, ये केम्बर ने ऐसा बताया कि बाइंडिंग फोर्सेस हैं बिटवीन लाइक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो पार्टिकल्स हैं जो उनको बाइंड करके रख रहे हैं, वो ये हो सकते हैं। इस तरह का एक इन्फ्रेंस निकाला था। ठीक है, चलो, तो ये कुछ अनकॉमन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कभी आगे चलकर केमिस्ट्री में हम समझ लेंगे या वी विल कम अक्रॉस सच वर्ड्स। ठीक है, चलो अगला है न्यूक्लियस। अब आती है बात न्यूक्लियस की। तो एलिमेंट्री आइडिया चाहिए था हमें न्यूट्रॉन के बारे में, वो हमने ले लिया। ओके, अब आती है बात न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन क्या है?
Nuclei of atoms contain proton and neutron, the only exception being hydrogen, in which case the nucleus is made up of only one proton. ये चीज हमें पता है. अच्छा, particles present in nucleus are protons and neutrons, और collectively इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो उनका तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. ठीक है, चलो अगली चीज देखेंगे. न्यूली डिस्कवर्ड पार्टिकल जैसे कि मीजॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो आर मोर देन 30. दीज आर क्रिएटेड बाय स्ट्रेसेस विद इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जब स्ट्रेसेस होते हैं तो ये जेनरेट हो जाते हैं, लेकिन ये एज अ न्यूक्लियस का कंपोनेंट या एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियस में. ये कभी जनरेट हो जाते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं. ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिट्रॉन है, इट इज क्रिएटेड जब प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन, वाइल बीटा पार्टिकल इज क्रिएटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस टू अ प्रोटॉन. क्लियर चीज? ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाते हैं. जैसे यहाँ पर बोला है पॉजिट्रॉन इज क्रिएटेड जब प्रोटॉन हम हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं ना कभी H+ को, तो प्रोटॉन कब क्रिएट होता है? व्हेन पॉजिट्रॉन कब क्रिएट होता है? जब प्रोटॉन चेंजेस टू अ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो रिमेनिंग जितना बचा वो आ गया हमारा पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन का उल्टा विद अ पॉजिटिव चार्ज. सही चीज? ठीक है, इतना. चलो, तो ये सारी बातें थी न्यूक्लियस के बारे में. और किसके बारे में भाई? न्यूट्रॉन के बारे में. अगली चीज है न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या है? चैडविक 1920 में डिटरमाइन करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है. इन्होंने कैसे फाइंड किया था? कूलम्स लॉ के थ्रू. कूलम्स लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, कूलम्स लॉ एक होता है, तो उसके थ्रू इन्होंने डिटरमाइन किया था न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन स्टडी किया था अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में. फ्रॉम द एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, he found that number of units of positive charge in a nucleus which is called its nuclear charge is numerically equal to the number of protons present. मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितना है? उतना ही तो है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है प्रेजेंट? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स. और ये पता किससे लगा था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, चलो, तो इतनी कुछ बातें हैं हमारी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, और बाकी का फिर लेक्चर हम बाकी लेक्चर्स हम अगली कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. क्या क्या कवर किया है? न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन. एलिमेंट्री आइडिया चाहिए था, वो हमने ले लिया. चलो, बाकी जो भी कंटेंट आपको एक्सेस करना है सीधे जाएंगे magnetbrains.com पर, आराम से एक्सेस कर लोगे. ठीक है, और ये जितना भी है, जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के हों या फिर बोर्ड्स लेवल के, सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप नीट का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो टैप करेंगे नीट पर, वॉच नाउ पर जाएंगे और आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. वॉच नाउ पर टैप करोगे तो आपकी डिजायर्ड वीडियो ओपन हो जाएगी. देखो, बढ़िया मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो अपनी. लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर चैनल को. और ये सारी जो वीडियोस हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं है, नॉमिनल चार्ज नहीं है. ना ही आप अगर PDF डाउनलोड करते हैं आपकी DPP का, तो आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाएगा. ठीक है, सभी कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अगले लेक्चर में.